इसका जो सैलरी है गेस्ट सर्विस का 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक जाता है। वीडियो को प्लीज पूरा देखो। वीडियो देखे बिना हाउ टू अप्लाई, हाउ टू ज्वाइन को समझ नहीं आया मत बोलो। वीडियो बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे हिंदी में आपको स्लोली समझा रहा हूँ, तो प्लीज समझो। और आपको जो एक्यूरेट गाइडेंस दिया है उसको आप अपने दिमाग में और दिल में उतारो, तो आपको पक्का इजी लगेगा शिप ज्वाइन करने को। मेरे टाइम पे तो कोई गाइडेंस नहीं था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया 2016 से 2018 के बीच, और तब जाके मेरा 2019 में काम बन गया। 5 स्टार होटल में अगर आपको क्रूज शिप में काम करना है तो आपको एज ए रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन करना है। रिसेप्शनिस्ट जो गेस्ट और कस्टमर्स का ख्याल रखते हैं जब वो होटल के अंदर एंट्री करते हैं। आपको जब इसका जॉब एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो आप क्रूज शिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपने क्रूज शिप में अप्लाई किया, आपने एक्सपीरियंस 1 या 2 साल का ले लिया, तो आपको अप्लाई करने के बाद क्या करना है बताता हूँ। सबसे पहले आपको एयरबॉर्न, हीरेन और इंडस, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे उनके ऑफिस में जाना है। और आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करना है ऑफिस में जाने से पहले, नहीं तो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। और बाकी जितने भी वेबसाइट दिए वहां पे करियर में जाके अप्लाई करना है। 6 महीने के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा और फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसका जो सैलरी है गेस्ट सर्विस का 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक जाता है। मैंने मिनिमम सबसे कम देखा है $1,500 जो 1,24,000 के आसपास होता है, और मैक्सिमम मैंने तो देखा है 1,70,000 के आसपास देखा है, जहाँ पे मैं करंटली काम कर रहा हूँ। सैलरी जो है वो डिपेंड करता है क्रूज लाइन इंडस्ट्री में, कौन से क्रूज लाइन में आप काम कर रहे हो, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सब मैटर करता है। विद टाइम आपको पता चल जाएगा, बट मिनिमम आप समझ लो 1,20,000 1,30,000 मतलब साल का 12 लाख से 13 लाख के अंदर होगा। नहीं, टैक्स फ्री सैलरी होगा, खाना पीना रहना सब फ्री होगा। तो उसी का ही एक रीजन है जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो। ये जॉब में आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, नाइट शिफ्ट भी करना पड़ता है, डे शिफ्ट भी करना पड़ता है। मोस्टली डे शिफ्ट में ज्यादा काम होता है, और कितने पैसेंजर्स होते हैं आपके क्रूज शिप में उस पर डिपेंड करता है। 6,000, 5,000, 3,000, 2,000, 8,000 डिपेंड करता है। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा वर्क प्रेशर। पर्सनली मैं तो रिटेल में काम करता हूँ, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ये इंडस्ट्री में, तो मैं उनसे ये सब इन्फॉर्मेशन लेके आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि डिज्नी और रॉयल कैरिबियन और एमएससी और वर्जिन क्रूज लाइन बहुत अच्छा पे करते हैं ये पोजीशन के लिए। सारे डॉक्यूमेंट्स के डिटेल, प्राइसिंग जो भी है आपको, वो मैं डिस्क्रिप्शन कैप्शन में डाल रहा हूँ, तो उसको आराम से देखना। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो बिंदास कमेंट्स करके पूछना। मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो लगेंगे वो ये है। ऑफर लेटर एंड एक्सपीरियंस लेटर, जहाँ पे आपने 1 से 2 साल का काम किया, और एकदम जेन्युइन। आप यहाँ पे ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, कभी आप पकड़े जाओगे तो आपको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। 10th और 12th पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना एजुकेशन तो चाहिए ही, और बेसिक इंग्लिश और समझाने जैसा और समझने जैसा। फिर उसके बाद चाहिए आपका पासपोर्ट, सबसे मेन। उसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते। आपको पता है पासपोर्ट तो पहले बना के रख लो अगर आपने अभी तक बनाया नहीं है तो। सीडीसी क्या होता है? सीडीसी पानी का पासपोर्ट होता है। पानी में जो पासपोर्ट होता है यूज, वो है सीडीसी। उसके बिना आपका काम नहीं होगा। फिर एसटीसीडब्ल्यू कोर्स, ये एक ऐसा कोर्स होता है गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिया की तरफ से। यहाँ पे आपको लाइफ जैकेट कैसे पहनते हैं, इमरजेंसी में लोगों को कैसे बचाएंगे, कैसे आप सीपीआर दोगे, कैसे आप आग बुझाओगे। फिर पीसीसी, ये जो पीसीसी है ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इसके बिना भी आपका काम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आपका बैकग्राउंड चेक करना चाहती है। तो आप इंडिया में क्या करते थे पहले, आपका कुछ ऐसा तो नहीं है कि क्राइम वाइम कुछ शॉर्ट, समझ रहे हो शॉर्ट मतलब क्राइम वाला सीन नहीं होना चाहिए ब्रो। फिर है मेडिकल्स में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास जो भी मेडिकल्स में आपका जो दांत है, आपका जो पूरा नॉर्मल बॉडी है, सब पूरा नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जिसमें शिप में जाके आपको प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आपको घर भेजना पड़े वापस। तो आपको पूरा चेकअप कराना है एकदम। कुल मिला के 3 टाइप के वीजाज होते हैं ओशन के। C1D वीजा, ये एक ऐसा वीजा है जिसको यूएस C1D वीजा बोलते हैं। यूएस जाने के लिए, यूएस के पोर्ट्स में आपको ज्वाइन करना है तो आपको C1D वीजा लगता है। ऑस्ट्रेलिया का वीजा है ये, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइनिंग है। शेंगन वीजा जो है यूरोप जाने के लिए लगता है। तो यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में शेंगन वीजा की जरूरत होती है, उसके बिना आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो शेंगन वीजा भी लग सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी ने आपको कहां से ज्वाइनिंग करने बोला है। अगर आपको यूएस से बोला तो यूएस C1D वीजा, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया से बोला तो MCV। BSID एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पानी का आधार कार्ड है। रिसेंटली इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, तो आपको BSID अपना बनवा के लेना ही पड़ेगा। बस दोस्तों, अगर आपने ये कर लिया, ये सब कर लिया समझो, तो खत्म, आपका लाइफ सेट है।
आपको जो चाहिए मिल जाएगा जिंदगी में। मेहनत करते रहो, मनी मैनेजमेंट करो प्रॉपरली, आप बहुत अमीर बन जाओगे। बट जितने भी स्टेप्स आपको फॉलो करने बोले वो प्रॉपरली फॉलो करो बस। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो।